नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ सुनेंगे, जिसको सुनने से कलयुग के सारे संकट दूर होते हैं। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, कष्ट हो, विघ्न हो, इस स्तोत्र को पढ़ने और सुनने से जो है सारे विघ्न और संकटों से मुक्ति मिलती है। गजेंद्र मोक्ष जो पाठ है, यह श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष के पाठ की बड़ी महिमा बताई गई है। और यह पाठ जो है कलयुग के समस्त पापों का नाशक है, दुखों का नाशक है और मनोकामनाओं को पूरा करता है। जिस भी मनोकामना से आप पढ़ना चाहते हैं, वह मनोकामना लेकर आप सुबह शाम लक्ष्मी नारायण के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान की धूप, दीप, पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी आप पूजा करते हैं, उस पूजन के द्वारा आप श्री भगवान के सामने इसका जो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इसको करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपके सामने मैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर रही हूँ, जिसको कि गज यानी कि हाथी ने अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भगवान को पुकारा और जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु वहाँ आकर के गजेंद्र की रक्षा करी। यह स्तोत्र बहुत ही चमत्कारिक है और इसका पाठ श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत आता है। और अब मैं आपको गजेंद्र के द्वारा जो स्तुति भगवान के लिए की गई, वह स्तुति मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। शुक्र उवाच, श्री शुक्र देव जी ने कहा, बुद्धि के द्वारा निश्चय करके तथा मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके वह गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ एवं बार बार दोहराने योग्य निम्नलिखित स्तोत्र का मन ही मन पाठ करने लगा। गजराज ने मन ही मन कहा, जिनके प्रवेश करने पर अथवा जिनकी चेतना को प्राप्त करने पर ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते हैं, अर्थात चेतन की भांति व्यवहार करने लगते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित तथा संपूर्ण शरीरों में प्रकृति एवं पुरुष से प्रविष्ट हुए उन सर्व सामर्थ्य परमेश्वर को हम मन ही मन नमन करते हैं, जिसके आधार पर यह विश्व टिका है, जिनसे यह उत्पन्न है, जिन्होंने इसकी रचना की है और जो स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी जो इस अदृश्य जगत से एवं उसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे यानी विलक्षण हैं एवं श्रेष्ठ हैं, उन अपने आप पैदा हुए अर्थात स्वयंभू बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसलिए सृष्टि काल में प्राकट्य और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्राकट्य रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूपा जगत को अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं और उनसे लिप्त नहीं होते। वे चक्षु आदि प्रकाशकों के भी परम प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रभाव से संपूर्ण लोकों के एवं ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के
उनकी परम कारण रूपा प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्जय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार तत्व प्रधान देवता अथवा ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो कौन जान सकता है, वर्णन कर सकता है। ऐसे वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। आसक्ति सर्वथा छूटे हुए संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हेतु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्म के कारणवश न हो तो जन्म होता है, और ना ही जिनके द्वारा अहंकार द्वारा प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना रूप ही, फिर भी तो समय अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न पराब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करते हैं। उन पराकृत्य आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्म भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो मन, वाणी एवं चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख के देने वाले एवं मोक्ष सुख की अनुभूति रूप उस प्रभु को नमस्कार है। शतोगुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ की भांति प्रतीत होने वाले, भेद रहित और सदा समभाव से स्थित ज्ञान धन उन प्रभु को नमस्कार है। शरीर व इंद्रियों आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी साक्षी स्वरूप आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित उस प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भसने से वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों के विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान आपको नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि हैं, उन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की वाह वृत्ति जागृत हो जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित रहते हैं, उन प्रभु को नमस्कार करता हूँ। मुझे जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु एवं दया रखने में कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है।
अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा हृदय में निरंतर चिंतन किए जाने वाले ज्ञान स्वरूप सर्व सामर्थ्य भगवान को नमस्कार है, जिन्होंने धर्म, मनोवांछित भोग, धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार से अचायित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सर्वदा के लिए उबारें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान की ही शरण हैं और जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के सागर में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म आदि देवों के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने वाले भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रिय के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विजय और अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद, संपूर्ण चराचर, समस्त जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रचलित अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि एवं इंद्रियां और नाना योनियों में उत्पन्न होने वाले शरीर एवं यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान वास्तव में ना तो देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य हैं, ना त्र्यक यानी मनुष्य से निम्न श्रेणी जैसे पशु पक्षी आदि योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, ना नपुंसकी हैं, ना वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश ना हो सके। ना वे गुण हैं, ना कर्म हैं, ना कार्य हैं, ना कारण ही हैं। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए अभिभूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित रहना चाहता हूँ, क्योंकि भीतर और बाहर तथा सब ओर से अज्ञान के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान से उदय होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचिता स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मा रूप से व्याप्त, आजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्त होने योग्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को प्रणाम करता हूँ तथा उनकी शरण में हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है। वे योगी लोग
उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुण आत्मक सत रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असहाय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग में भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, तो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं। तब साक्षात श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहाँ प्रकट हो गए। उपयुक्त गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर तथा उसके द्वारा गाई हुई स्तुतियों को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत आधार भगवान इच्छा अनुरूप वेग से चलने वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाने पर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर चक्र को उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, उसे ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनता से सर्व पूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर आजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे सरोवर पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल सरोवर से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते देखते अपने चक्र से उस ग्राह का मुख काटकर उसके चंगुल से हाथी को उबाल लिया। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। तो जी हाँ।